नमस्ते प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आज का जो हमारा सेशन है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास सिक्स यानी मैथ का जो है पहला नंबर चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है संख्याओं की जानकारी के बारे में हम लोग बढ़िया से चर्चा करेंगे और अच्छी तरह से एक एक रूल नियम को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग जो है कॉपी कलम लेकर के तैयार है तो आप लोग एक बार जो है कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग जो है सेशन को शुरू करते हैं, है ना। तो आइए अब हम लोग का जो है आज जो हम लोग किस टॉपिक पे पढ़ना है तो वो है क्लास 6 की मैथ जो है वो संख्याओं की जानकारी के बारे में, मतलब संख्या के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी करना है। इस चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि आप लोग बताइए कि आप लोग जो है पहला से लेकर के जो है 5वां तक पढ़े होइएगा, लेकिन पढ़े होइएगा तो हर दिन जो है मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके लिखते होइए। लेकिन क्या आपको पता है कि जो अंक जो होता है वो डिजिट जो होता है वो कितना होता है? क्या आप लोगों को पता है? मतलब टोटल जो संख्या जो बना हुआ है, मतलब जितना भी संख्या जो बनता है वो किससे बनता है? क्या आप लोगों को पता है? आइए हम पूर्ण रूप से यहाँ पे समझते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर बात यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं? इसका तो नाम जानते ही होइएगा। इसका नाम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं शून्य। क्या बोलते हैं? शून्य बोलते हैं। तो चलिए अब आइए अब हम लोग समझते हैं कि अब पूर्ण संख्या के बारे में। अब क्या जो संख्या अगर 0 से शुरू होता है उसको बारे में क्या करते हैं? अभी हम लोग समझिए कि 1 से लेकर जो शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन अब हम लोग समझते हैं कि जो 0 से शुरू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आइए समझते हैं हम लोग अब पूर्ण संख्या किसको कहते हैं ना, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। अब जो हमारा दूसरा नंबर है वो क्या है? तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जो संख्या है ना, यानी कि प्राकृतिक संख्या से पहले अगर शून्य यानी गिनती की जो ये संख्या है ना उससे पहले अगर 0 लगा दिया जाए, शून्य लगा दिया जाए तो वो कौन संख्या हो जाता है? तो वह जो है पूर्ण संख्या हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका परिभाषा कि प्राकृतिक संख्या से पहले, प्राकृतिक संख्या से पहले शून्य लगा दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक संख्या से पहले शून्य लगा दिया जाता है तो वो कौन संख्या कहलाता है? तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है। इसी में अगर हम बात करें, उदाहरण यानी जैसे की बात करें तो 0 1 2 3 4 डैश डैश करके जहाँ तक आप जा सकते हैं इनफाइनाइट नंबर तक, है ना। यानी यहाँ अनंत तक जो है यह संख्या जा सकता है। यानी कि पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या से पहले शून्य लगा दिया जाए या गिनती संख्या से पहले अगर शून्य लगा दिया जाता है तो वह कौन संख्या हो जाता है? तो पूर्ण संख्या बन जाता है। यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें कंप्लीट है। आप लोग जो है जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करके कमेंट। चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़े। हम लोग इसमें देखते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। क्या होता है? तो नहीं होता है। यहाँ पर लिखेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्या
पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन अगर वही चीज कहा जाए कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या क्या होती है या नहीं। सभी पूर्ण संख्या यानी क्या आप 0 को इसमें रखते हैं तो नहीं, इसीलिए क्या होगा, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। यहाँ तक इस चीज कंप्लीट। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, क्योंकि यह पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होता है और जो है प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 से शुरू होता है। इसीलिए जो है सभी प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है और सभी पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि आप लोग जो है इसका नाम जानते हैं, इसका नाम क्या होता है। इसका नाम अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिए, अगर जानते हैं तो बताइए इसका नाम क्या होता है। तो इसका नाम होता है मेरे भाई क्या होता है, तो बराबर। क्या होता है, बराबर। जैसे में अगर बात करें कोई भी संख्या के बराबर, जैसे में अगर हम 7 बराबर क्या लिखें 8, ठीक है, 9 बराबर क्या लिखें 6, और 7 बराबर 7, इसका मतलब क्या है कि दोनों बगल संख्या क्या है, बराबर है। 8 बराबर 8 करें तो भी क्या है, बराबर है। इसका नाम तो आप लोग सुना ही होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट चीज जो समझते हैं, नेक्स्ट बात जो हम लोग समझेंगे वो क्या होता है, तो वो होता है इसका नाम कौन कौन से लोग जानते हैं, कौन कौन बच्चे जानते हैं, जरा कमेंट कीजिए। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है कि पहली संख्या क्या है, पहली संख्या बड़ी है, पहली संख्या बड़ी। इसका मतलब क्या होता है, इसका साइन का लगे हुए तो मतलब ये पहली संख्या बड़ी है। जैसे में अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर अगर 9 है, 9 है ना, अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होता है कि 6 से बड़ा क्या है, 9 है। 6 से बड़ा 9 यानी पहली वाला संख्या जो है वो बड़ी है ना, पहली वाला संख्या बड़ा। और अगर हम बात करें 7 और 5 है, इसको क्या बोलते हैं, यानी कि पहली वाला संख्या बड़ी। और हम बात करें, और यदि हम अगर बात करें इसको क्या बोलते हैं 7, यहाँ पे देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि 7 से बड़ा क्या है, 8 है। यानी कि ये कहने का इसका मतलब ये कहलाता है कि ये अगली संख्या क्या है, बड़ी है। यानी बोलते हैं बढ़ते क्रम, और इसको हम क्या बोलते हैं, घटते क्रम भी कहा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, घटते क्रम। अच्छा, इसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं, इसके मतलब क्या होता है कि अगली संख्या क्या है, अगली संख्या बड़ी है, अगली संख्या बड़ी है। इसका मतलब क्या होता है, तो अगली संख्या बड़ी है। यहाँ तक आप लोगों को इस चीज समझ में आया। अच्छा, ये एक साइन और ध्यान लीजिए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका जो मतलब होता है क्या होता है कि इसका मतलब होता है बराबर नहीं। क्या है, बराबर नहीं, बराबर नहीं है। जैसे में अगर हम बात करें 9 इज नॉट इक्वल टू 6 है, इसको हम इज नॉट इक्वल टू भी बोलते हैं, यानी कि 9 बराबर नहीं है 6 है ना, 9 बराबर 6 नहीं है ना। यहाँ तक सारा चीज़ क्लियर है। तो अब आइए हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं, जिसमें संख्या के बारे में, छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बारे में। सबसे छोटी संख्या कौन होता है, बड़ी संख्या है ना। संख्या तो हम लोग इस चैप्टर में हम लोग केवल संख्या के बारे में ही जानना है। अब आइए जैसे में अगर हम कहे कि बताइए एक जो है, एक छोटी संख्या है या बड़ी संख्या है, और एक जो है वो कौन सी किस संख्या की छोटी है और किस संख्या की बड़ी कौन होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम कुछ बात करें, कुछ इस चीज़ों को नोट में लिखिए है ना, इस चीज़ों को नोट में लिखिए कि एक अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करें है ना, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, तो
एक अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होता है वो क्या होता है, तो मेरे भाई यहाँ पे 9। वही चीज़ अगर बात की जाए कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो एक अंकों की जो सबसे छोटी संख्या वो क्या होता है, एक से शुरू होता है और लास्ट एक अंक कहाँ तक जाता है, तो 9 तक जाता है। एक अंकों की अगर छोटी संख्या की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा है। इसके बाद और अगर हम बात करें तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या एवं बड़ी संख्या, 2 अंकों की छोटी संख्या एवं बड़ी संख्या क्या होगा, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा, 2 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी संख्या, देखिए छोटी संख्या के मतलब जिससे शुरू होता है 2 अंक, तो 2 अंक कहाँ से आना शुरू होता है, तो 10 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, तो 10 से आना शुरू होता है और लास्टिंग कहाँ तक जाता है, तो वो जाता है 99 तक जाता है। कहाँ तक, 99 तक जाता है। और इसी प्रकार से और अगर हम बात करें कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी एवं बड़ी संख्या, छोटी एवं बड़ी संख्या क्या होता है, 3 अंकों की सबसे छोटी एवं बड़ी संख्या। देखिए संख्या यानी बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए एक नंबर सबसे अच्छा तरीका है कि देखिए सबसे जो बड़ी संख्या, जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है ना, उसमें आप 1 जोड़ दीजिए। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहे कितना भी बड़ी संख्या हो, उसका अगर उसके अगले वाला की जो छोटी संख्या ज्ञात करना हो, जैसे मैं यहाँ पे 2 अंक बोला है और इसके बाद हम लोग 3 अंक निकाल लेते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में यदि हम 1 जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाता है, पर्याप्त हो जाता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि और एक चीज़ और हम बता दें कि अगर कोई भी संख्या की बड़ी संख्या निकालना हो ना तो चुटकी बजा के निकालिए, सीधे कहिएगा कि जय अंक पूछेगा ना उतना 9 है ना। जैसे मैं यहाँ पर बोला है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो 3 को 9 लिख दीजिए, यानी कि 9 से 99 हो जाएगा क्या चीज़, बड़ी संख्या है ना। और उसी प्रकार से अगर यदि हम कहें कि 4 अंकों की बताओ, 4 अंकों की है ना, 4 अंकों की सबसे छोटी एवं बड़ी संख्या, छोटी एवं बड़ी संख्या क्या होगा, तो जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया कि छोटी संख्या निकालने के लिए उससे पिछले वाला के बड़ी संख्या में 1 जोड़ देंगे है ना। जैसे मैं यहाँ पर देखिए 3 अंक, 4 से पहले क्या होता है, तो 3, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, तो 9 से 99, और 9 से 99 में यदि आप 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 से 99 में अगर 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1000, जो कि 1000 जो है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है। यहाँ पर लिखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा वो 1000 हो जाएगा है ना। अब आइए बात करते हैं कि इसका बड़ी संख्या, जो कि आप लोगों को पहले ही बताया कि जितना बड़ी संख्या का है ना, जो अंक हो सबसे बड़ी संख्या उतना 9 लिखिएगा है ना। जैसे मैं यहाँ पे हूँ 4 अंकों की बोला है ना, तो 4 अंकों की लिखेंगे। अब यानी कि अगर कोई परेशानी, शिकवा, गिला, शिकायत है तो कमेंट है ना। जैसे कि अब आप लोगों के लिए अब कहे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो 1000। अच्छा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो 3 अंकों की जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, तो 9 से 99। अगर उसी प्रकार से अगर क्या है कि बताइए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ दीजिएगा, यानी कि 10,000 जो है 5 अंकों की जो है सबसे बड़ी संख्या निकल कर आ जाएगा है ना। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकल कर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकल कर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकल कर आ जाएगा कितना, क्योंकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ दीजिएगा। तो जैसे में यहाँ पे अगर 5 अंकों की अगर ज्ञात करना पड़े तो इसमें अगर हम 9,999 में अगर हम 1 जोड़ दें तो हमारा कितना आ जाएगा, ये जो हो जाएगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। और इसी प्रकार से मेरे भाई अगर कहा जाए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए तो 5 अंक की बोला, यानी 5 को 9 लगा दीजिए व्यक्तिगत
आराम से इसका जो है आ जाएगा, है ना। अब आइए एक हम क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ से हम एक दो क्वेश्चन उठाते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि आप बताइए कि यहाँ पे एक मिनट निकाल देते हैं कि यहाँ पर यदि एक क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन कि बताइए कि 3 अंकों की 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से, है ना, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाइए, है ना, तो घटाइए, है ना, घटाइए। यानी कि आप क्या कहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से कितना को घटाइए, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाइए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होता है वो क्या होता है, तो 9 से 99 होता है। उसमें से क्या बोला है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाइए, जो कि आप लोगों को पता है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो 2 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होता है वो क्या होता है, तो 10 होता है। तो यहाँ पर से यदि हम 10 को अगर घटा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 9 में से क्या आया, यहाँ पे 9, यानी 9 से 89 जो है इसका आंसर आएगा, है ना। और उसी प्रकार से यदि क्या है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से, है ना, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाइए। जैसे ना 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माने मतलब 5 को 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम 4 को 9 यहाँ पे हम घटा देंगे, क्या हो जाएगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से कितना घटा रहे हैं, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को हम लोग घटा रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखिए घटेगा तो क्या हो जाएगा, 9 में से हो गया 0 0 0 0, यहाँ पे 9, ये हमारा जो हो गया आंसर हो गया, है ना। यहाँ तक आप लोगों की इस चीज़ सब कंप्लीट है। तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट चीज़ समझेंगे, क्या चीज़, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम को भी और घटते क्रम को भी समझते हैं। तो आइए यहाँ तक आप लोगों को चीज़ कंप्लीट है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग इसको बता दें। नियम नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या चीज़, तो नियम 1 को हम लोग समझेंगे क्या चीज़, तो आरोही क्रम, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बढ़ते क्रम भी बढ़ते क्रम भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले जो होगा तो आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिखना है ना, तो मेरे भाई एक स्टेप को हम लोग जानेंगे, एकदम अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे। इसमें क्या होता है, आरोही क्रम में जो होता है कि क्या होता है कि सबसे पहले जो है, सबसे पहले दी हुई संख्या जो रहेगा उसमें सबसे पहले जितना छोट हो ना ओकरा चुन के लिए, है ना, लिखेंगे यहाँ पे दी हुई संख्या में क्या करेंगे, दी हुई संख्या में सबसे पहले, दी हुई संख्या में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखिए। सबसे पहले क्या करना है कि सबसे छोटी संख्या को लिखना है ना। आरोही क्रम में जब भी कहें ना सजाने के लिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है सबसे छोटी संख्या को उठा कर लाएंगे, है ना। इसके बाद पर्याप्त बड़ी संख्या को लिखिए, है ना। मतलब कि इसके बाद सबसे पहले छोटी संख्या को लिखिए, इसके बाद हल्का बड़ा, है ना, लिखते जाइए। जैसा कि यहाँ पे हम दे रहे हैं संख्या एक प्रकार से उदाहरण के लिए, उदाहरण की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आप लोगों को लिखे 9 2 5 7 3 8, है ना। इसको आपको इसको जो है आरोही क्रम में
लिखना है। इसको आरोही क्रम में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है छोटी संख्या को लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या मेरा कौन है, तो सबसे छोटी संख्या मेरा ये रहा, यानी कि 2 है ना। सबसे छोटी संख्या क्या रहा, तो 2 है ना। और आप लोग को हम बताया उसी समय कि आरोही क्रम में लिखने के लिए उसका साइन जो होता है वो किस प्रकार से होता है, तो इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से होता है। इसके बाद क्या करेंगे, ये इसके बाद जो उससे थोड़ा यानी 2 से हल्का बड़ा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा है ना। और 3 से भी बड़ा क्या होता है, तो 3 से बड़ा क्या है, यहाँ पर तो है, यहाँ पर है 5 है ना, 5 है। इसके बाद कौन है, तो 5 के बाद जो है हमारा क्या है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। 5 के बाद जो हमारा वो क्या है 7, और 7 से बड़ा क्या है, तो 8, और 8 से बड़ा क्या है, तो वो है 9 है ना। यहाँ तक ये चीज कंप्लीट है। जैसा कि एक और एग्जाम्पल की बात करें, 7, 2, 1, 5, 6, 9 है ना। इसको यदि लिखना पड़े तो इसके लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को उठा के लाएंगे। सबसे छोटी संख्या जो है हमारा क्या है, तो 1 है। 1 के बाद जो है क्या देंगे, इसका साइन आरोही क्रम का। इसके बाद क्या करेंगे, 1 से बड़ा क्या है, तो 2 है, तो यहाँ पे हम 2 को लिखेंगे। और 2 से बड़ा क्या है, तो 2 से जो बड़ा है वो क्या है, यहाँ पे 2 से बड़ा यहाँ पे 5 होगा है ना। 5 से बड़ा क्या है, तो 6 होगा। और 6 से बड़ा क्या है, तो 7, और 7 से बड़ा क्या है, तो 9। ये रहा आरोही क्रम। अच्छा ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, तो इन्हें हम आरोही क्रम को ही क्या कहते हैं, इन्हें हम बढ़ते क्रम भी कहते हैं ना। क्या कहते हैं, तो इन्हें हम बढ़ते क्रम भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, तो बढ़ते क्रम भी कहते हैं है ना। अब आइए अब हम लोग नियम नंबर दूसरा नंबर चलते हैं। तो दूसरा नंबर जो हमारा नियम है वो क्या है, दूसरा नंबर नियम की अगर बात करें तो वो हमारा क्या है, आरोही क्रम के बाद क्या होता है, तो आरोही क्रम के बाद अगर हम बात करें तो अवरोही क्रम की बात करते हैं। अब हम जब बात करें किसके बारे में, अवरोही क्रम के। इसको तो अवरोही क्रम है ना। आरोही के बाद होता है अवरोही है ना, अवरोही क्रम। इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम सबसे पहले क्या करते थे, छोटी संख्या को लिखते थे। और इसमें हम करेंगे क्या, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे है ना। तो लिखेंगे कि दी हुई संख्या में क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या है ना, सबसे बड़ी संख्या को लिखिए, सबसे बड़ी संख्या को लिखिए। इसके बाद पर्याप्त है ना, पर्याप्त छोटी संख्या को लिखिए। छोटी संख्या को लिखिए है ना, पर्याप्त छोटी संख्या को लिखिए। कहने का अर्थ, जैसे में हम मान लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि 9, 2, 8, 12, 16, 32 है ना। अब देखिए इसमें यदि हमको बनाना पड़े तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, तो दी हुई संख्या में सबसे पहले हमको क्या करना है, तो सबसे जो है बड़ी संख्या को लिखना है। सबसे बड़ी संख्या जो हमारा वो क्या है, तो वो क्या है, तो वो है 32। क्या है, तो 32। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या चीज़, तो 32। अच्छा 32 के बाद अवरोही क्रम में लिखेंगे, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम घटते क्रम कहते हैं ना। यानी सबसे पहले जो बड़ी संख्या होगा है ना, जैसा कि यहाँ पर इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से ठीक। अच्छा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इससे मतलब ये 32 जो थोड़ा छोटा ऐसे करके छोटा लिखते हम लोग चले जाएंगे। इससे छोटा क्या होगा, 32 से जो छोटा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 16 है ना। और 16 से जो छोटा हो जाएगा वो हो जाएगा 12। और 12 से छोटा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 12 से छोटा जो है वो क्या है, तो 9। और 9 से छोटा कौन है, तो 9 से छोटा हमारा 8 है। और 8 से छोटा कौन है, तो 2 है ना। यहाँ तक ये चीज़ कंप्लीट है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसी को जो है हम लोग घटते क्रम कहते हैं है ना। इन्हें हम घटते
घटते क्रम भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें जो है हम घटते क्रम भी कहते हैं, है ना। एक और एग्जाम्पल की बात करें, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। जैसा कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे 7, 2, 3, 8, 4, 9, है ना। यहाँ पर अगर इसको अगर लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को उठा के ले आएंगे, है ना। और बड़ी संख्या उठाने के बाद उससे थोड़ा छोटा 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 लिखते चल जाएंगे, है ना। तो 9 के बाद क्या हो जाता है? तो 8 हो जाता है, और 8 से छोटा कौन है? तो 7 है, और 7 से छोटा कौन हो जाएगा? तो 7 से छोटा जो है मेरे भाई तो यहाँ पे 4 है, और 4 से छोटा कौन है? तो 3 है, और 3 से छोटा जो है वो हमारा 2 है ना। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम घटते क्रम या अवरोही क्रम बोलिए, है ना। घटते क्रम कहिए या अवरोही क्रम कहिए, है ना। और इसको जो हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? इसको आरोही क्रम या बढ़ते क्रम कहिए, है ना। बढ़ते क्रम मतलब यानी कि ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, और घटते क्रम यानी धीरे धीरे घटते जा रहा है ना। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम घटते क्रम कहते हैं, है ना। यहाँ तक इस चीज कंप्लीट आया, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं कि आइए अब हम लोग समझते हैं कि परवर्ती। परवर्ती कहने का मतलब क्या होता है? कि ठीक उसके बाद वाला संख्या, है ना। परवर्ती कहने का मतलब क्या होता है? कि ठीक उसके बाद वाला संख्या, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं नियम नंबर 3, है ना, यानी रूल नंबर 3, है ना। यहाँ पे लिखते हैं नियम 3, है ना। नियम 3 यानी परवर्ती क्या होता है? परवर्ती क्या होता है? परवर्ती क्या होता है? परवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए, किसी भी संख्या की परवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए ठीक उसके में एक जोड़ दीजिएगा, वो क्या निकल जाएगा? वो परवर्ती संख्या निकल जाता है। तो क्या करेंगे? लिखेंगे परवर्ती संख्या ज्ञात या निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए उसमें एक जोड़ दिया जाता है, एक जोड़ दिया जाता है, एक जोड़ दिया जाता है। परिवर्ती संख्या निकालने के लिए क्या करते हो? उसी संख्या में एक जोड़ दिया जाता है। जैसे में अगर एग्जाम्पल की बात करें, है ना, जैसे में अगर कोई एग्जाम्पल की बात करें, जैसे में यहाँ पर अगर 9 दिया हुआ है, ठीक है, 9 के बोल रहा है कि परवर्ती संख्या ज्ञात करिए, तो क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे, 11 से निकल के आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 10, है ना। और अगर बात करें अगर 7 है, उसमें अगर परिवर्ती बोल रहा है निकाले परवर्ती संख्या ज्ञात करें, तो उसमें एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 8, है ना। अगर 15 है, 15 में अगर बोल रहा है परवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए, उसमें एक जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 16। ये हमारा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक इस चीज़ क्लियर। अब आइए हम लोग समझते हैं नियम नंबर 4, नियम 4, है ना। यानी कि अब परवर्ती है तो एक पूर्ववर्ती यानी पहले की संख्या, है ना। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? तो पहले की संख्या, ठीक है। पूर्ववर्ती, है ना, पूर्ववर्ती, है ना, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब कहता है पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? जैसे में बच्चे वाला खेल जो कि जो है बच्चा में क्या करते थे कि जो है मतलब ये 5 है तो 5 के पहले क्या होता है? तो 4, 5 के बाद क्या होता है? तो 6। जैसा कि जो है ना, जैसा मतलब ये चौथा पचमा की किताब में, तीसरा में भी दिया हुआ है, उस किताब में यह सारा चीज़ दिया हुआ रहता है कि ये 9 मतलब बीच में अगर यहाँ पे 9 दे देगा, और यहाँ पे 9 देने के बाद क्या आएगा? ये वो 11 बॉक्स बना देगा, है ना, और बताएगा कि इसमें पहले वाला, इसमें बाद वाला। तो यहाँ पे 9 में 10 लिख दीजिए, और यहाँ पे 8, है ना। जैसे इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं पूर्ववर्ती, और अगला वाला को हम बोलते हैं पूर्ववर्ती, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब हम लोग समझते हैं पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती लिखेंगे, पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए ठीक उसी संख्या में, ठीक उस संख्या में एक घटा दिया जाता है। क्या होता है? एक घटा दिया जाता है। क्या होता है? एक घटा दिया जाता है। अगर पूर्ववर्ती यानी पहले की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसमें ठीक जो है एक घटा देंगे, तो हमारा क्या निकल कर आ जाता है? तो पूर्ववर्ती। जैसा कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में जो हमारा हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे
12 दिया है, तो 12 के पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करें। 12 से पहले क्या था, तो उसमें 1 कटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो 11 है ना। जैसे में अगर मान लेते हैं कि 9 से 98 है ना, 9 से 98 दिया हुआ, उसके जो है पूर्ववर्ती संख्या निकालना है, तो उसमें अगर हम 1 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 9 से 97, ये हमारा क्या हो जाता है, तो पूर्ववर्ती संख्या निकल कर आ जाता है। और अगर हम बात करें 784 दिया हुआ है, उसमें अगर 1 है ना, मतलब पूर्ववर्ती यानी पहले की संख्या ज्ञात करना है, तो उसमें 1 घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 783 हो जाएगा है ना। ये चीज निकल के इसको हम क्या बोलते हैं, तो पूर्ववर्ती संख्या बोलते हैं, है ना। चलिए यहाँ तक ये सारा चीज क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग ये समझेंगे संख्याओं के क्या चीज के बारे में, संख्या के स्थानीय मान, क्या चीज, स्थानीय मान। जैसे कि यहाँ पर जब हम लिखते हैं कि 390 लिखते हैं, ठीक है, 390 लिखते हैं, तो इसमें यदि कहा कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो उस चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छा से समझते हैं। चलिए ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, तो इसको हम सबसे पहले मिटा देते हैं, संख्याओं में स्थानीय मान। तो संख्याओं में स्थानीय मान निकालेंगे, तो जैसे में अगर हम बात करें संख्याओं में स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले अगर आपको जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ऐसा करके जो याद है तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा, वरना अगर नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, एक तरह से हम लिख भी देते हैं कुछ संख्या तक। जैसे में होता है इकाई, है ना, इकाई का मतलब होता है 1, और इसके बाद होता है दहाई, तो दहाई का मतलब होता है क्या चीज़, तो 10, सैकड़ा, इसके बाद क्या होता है, तो सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब होता है 100, सैकड़ा के बाद होता है 1000, 1000 का मतलब होता है 1000, है ना। और इसके बाद और बात करें तो 1000, 10,000, 1000 के बाद और बात करें तो 10,000 हो जाएगा, है ना। 10,000 के बाद अगर और बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लाख हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाख हो जाएगा। लाख के बाद अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, तो 10 लाख हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब इस प्रकार से इसको अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए ना हम समझते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखिए जैसे में यहाँ पर कहा कि देखिए कहा कर 784 में, ठीक, 784 में अगर कहा जाए कि 784 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात करें, है ना। स्थानीय मान क्या होगा या ज्ञात करें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 784 में कहा है, जहाँ कहाँ है ना, जहाँ पे कहा है देख लीजिए वहाँ पे कहाँ है, ये कहाँ है, यहाँ पे 784 में 8 का स्थानीय मान पूछा है। यहाँ पर ये 8 है ना, 8 के बाद क्या वो संख्या है, तो 8 के बाद जो है ये वो संख्या, यहाँ पे 0 लगा दिए, है ना, यहाँ पे निकल गया। 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 80, है ना। 8 के स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा, है ना। और इसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करें 9875 दिया हुआ है, इसमें अगर कहे कि 8 का, है ना, इसमें अगर कहे कि मान लीजिए यहाँ पे 9 का स्थानीय मान, है ना, 9 का स्थानीय मान ज्ञात करें, है ना, 9 का स्थानीय मान ज्ञात करें। तो अभी हम आपको बताया है कि जो चीज़ पूछ रहा है ना वहाँ पर पहले पहुँच जाइए, पहुँचे तो हम क्या पे हैं, यहाँ पे 9, ठीक है। और इसके बाद 9 का स्थानीय मान पूछ रहा है ना, तो 9 के बाद देख लीजिए क्या हो सकता है, 1 2 3 को 0 लगा दीजिए, इसका 9 का स्थानीय मान हो गया, है ना। इसके बाद और बात होता है कि विस्तारित रूप, है ना, विस्तारित रूप लिखे, है ना, विस्तारित रूप में लिखे। देखिए तो विस्तारित रूप में लिखने का मतलब क्या होता है, इसको तोड़ कर लिखना होगा। जैसे में अगर यही चीज़ अगर हम उठाएं, जैसे में 784, तो 784 जो इसका अगर विस्तारित रूप अगर लिखना पड़े तो देखिए सबसे पहले मैं बात तो शुरू से आइए, है ना, यहाँ पर देखिए, है ना, इस साइड से उल्टा साइड से, है ना, यानी लेफ्ट से चलिए, राइट से नहीं, लेफ्ट से। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 7, ठीक। 7 के बाद क्या वो संख्या है, प्यारा प्यारा सा, यहाँ पे 2 संख्या, यहाँ पे आराम से 2 लगा देंगे, 3 मिला है। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे कि एक प्लस का साइन दे देंगे, फिर इसके बाद 8 है, तो 8 के बाद प्यारा संख्या को साइन संख्या, तो एगो 0 बैठा दी। इसके बाद क्या हो जाएगा,
ये 4 जो है इकाई अंक है, इसके बाद कोई संख्या है तो ये बन गया इसका विस्तारित रूप, ये हो गया है ना। और अगर हम बात करें जैसे में आप यहाँ पे जो है 9 से 89 दे दिया है ना, 9 से 89, 1575, 1496 है ना, 2830, यहाँ पे 4 प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन, इसको आप जो है जल्द से भी बताइए यहाँ पे कमेंट करके, है ना, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आइए, जैसे में यहाँ पे क्या बोला है कि 9 से 89 को जो है क्या करना है, तब विस्तारित रूप। तो सबसे पहले 9 बात तो है लेफ्ट साइड से हम चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहला डिजिट क्या है, तो 9 है। तो 9 के बाद क्या वो संख्या है, तो 1 2 संख्या, यहाँ पे 2 गुना लगा देंगे, 2 0 है ना। इसके बाद क्या लिख देंगे, तो प्लस लिख देंगे। और इसके बाद क्या है, तो 8 है, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। और इसके बाद क्या वो संख्या है, तो 2 संख्या, तो 2 संख्या लिख देंगे 0 है ना। और इसके बाद क्या है, प्लस दे देंगे। फिर इसके बाद क्या है, तो 9 है, और इसके बाद कोई संख्या नहीं है, तो ये बन गया है ना। ये इसका जो है विस्तारित रूप हो गया। इसके बाद अगर और बात करें तो 1575 का बोला स्थानीय मान ज्ञात करें, तो 1575 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले लेफ्ट से चलेंगे, यहाँ पे सबसे पहले दिया है 1, और 1 के बाद क्या हो संख्या 3 गो, तो यहाँ पे हम 3 गो प्यारा प्यारा से 0 लगा देंगे। इसके बाद फिर से प्लस लगा देंगे। फिर इसके बाद बात होता है 5 को, तो 5 के बाद क्या हो संख्या, तो 2 संख्या, यहाँ पे 2 संख्या देंगे। फिर इसके बाद आता है 7, तो 7 यहाँ पे लिखेंगे। और 7 के बाद ये संख्या, तो ये संख्या देंगे, 0 देंगे। और इसके बाद बच जाता है 5, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। ये इसका क्या हो गया, तो विस्तारित रूप होगा। इसी प्रकार से आप लोग जो इस 2 का आंसर मिला, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। मैं आप लोगों को कमेंट्स को चेक करूँगा, है ना। चलिए अब आइए हम लोग अब नेक्स्ट समझेंगे क्या चीज़, तो संख्याओं में जो है क्या चीज़, तो संख्या में जो अल्प विराम लगता है, अल्प विराम, जैसे में आप लोग देखे होइएगा कहीं कहीं पर, है ना। ये यहाँ पर देखिए, जैसे में ये है, ठीक है, यहाँ पर ये है, जैसे में 1 और 100, यहाँ पे 1000 है, ठीक है। ये 1000 है, तो आप लोग देखे होइएगा कि 1000 में जो है यहाँ पर देखिए ऐसे करके जो है दे जाता है, कहीं ऐसे करके दे जाता है, ऐसे करके जो कमाल विराम इसी को कहते हैं। इसका प्रयोग कैसे होता है, तो कुछ चीज़ों के बारे में जो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ना। तो आइए, तो अब हम लोग सीखेंगे वो क्या है, भारतीय पद्धति के अनुसार अल्प विराम। किसी भी संख्या में, है ना, किसी भी संख्या में भारतीय पद्धति के अनुसार अगर अल्प विराम प्रयोग करना है, तो यहाँ पर देखिए, है ना। अगर भारतीय पद्धति के अनुसार किसी भी संख्या में अल्प विराम का प्रयोग करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, तो सबसे पहले जो होता है वो होता है दाएं से बाएं की ओर, है ना, दाएं से बाएं की ओर चलते हुए तीसरे अंक के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या चीज़, सबसे पहले तो लिखेंगे सबसे पहले संख्या में, है ना, सबसे पहले संख्या में दाएं से बाएं की ओर चलते हुए, सबसे पहले संख्या में दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर चलते हुए कई अंक के बाद, तीसरे अंक के बाद लगाना, तीसरे अंक के बाद लगाना है ना, तो तीसरे अंक के बाद लगाना है ना। और इसके बाद फिर इसके बाद दूसरा जो अल्प विराम लगेगा वो कितना, तो 5 अंक के बाद लगेगा, 5 अंक के बाद। दूसरा अल्प विराम कब लगेगा, तो 5 अंक के बाद, है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरा अल्प विराम, दूसरा अल्प विराम 5 अंक के बाद, है ना, 5 अंक के बाद, है ना। इसी प्रकार से अगर कहें तो तीसरा अल्प विराम कब लगेगा, तीसरा अल्प विराम हो जाएगा 7 अंक के बाद, है ना। इसी प्रकार से अगर कहें तो चौथा अल्प विराम कब लगेगा, है ना, चौथा अल्प विराम कब लगेगा, तो हो जाएगा 9 अंक के बाद, है ना। आइए तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया एग्जाम्पल, यहाँ पर इतना बड़ा एग्जाम्पल दे दिया है,
और कहा कि इसको भारतीय पद्धति के अनुसार जो अल्प विराम का प्रयोग कीजिए। तो अल्प विराम आपको हम बताए हैं कि भारतीय पद्धति के अनुसार जो अल्प विराम लगता है वो कैसे लगता है। तो सबसे पहले जो है दाएं से बाएं चलते हुए तीसरे अंक के बाद लगाना है, यानी तीसरा अंक कहाँ है 1 2 3, यहाँ पर लग गया पहला अल्प विराम। दूसरा अल्प विराम कह रहा है कि 5 अंकों के बाद 1 2 3 4 5, तो यहाँ हो जाएगा 7 अंक हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से अल्प विराम रहता है, यानी कि अगर शुद्ध रूप से देखा जाए तो 9 8 7 अल्प विराम 8 9 6 7 8, ये हुआ भारतीय पद्धति के अनुसार अल्प विराम का प्रयोग, है ना। और इसके बाद और एग्जाम्पल की बात करें, जैसा कि यहाँ पर अगर बात करें, है ना, इसमें जो अगर अल्प विराम लगे तो सबसे पहले क्या लगना है 3 अंक के बाद, इसके बाद फिर 2 अंक, इसके बाद 2 अंक, इसका अल्प विराम लग गया। एकदम आसान, एकदम जनरल, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट चीज समझेंगे, क्या चीज। तो अब हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार हम लोग सीखेंगे, या ये जो हम सीखे ये क्या चीज, तो भारतीय पद्धति के अनुसार। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार जो सीखेंगे, देखिए अब देखिए क्या चीज, तो अंतर्राष्ट्रीय, है ना, राष्ट्रीय, है ना, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार, है ना, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार जो है संख्याओं में अल्प विराम का जो प्रयोग होता है वो कैसे होता है। तो देखिए इसमें जो होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार में जो अल्प विराम का प्रयोग होता है, इसमें प्रत्येक तीसरे अंक के बाद प्रत्येक तीसरे अंक के बाद क्या चीज का प्रयोग होता है, तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसा कि यहाँ पे हम लिखेंगे क्या चीज, तो सबसे पहले क्या यहाँ पे लिखेंगे, इसमें प्रत्येक तीसरे, है ना, प्रत्येक तीसरे अंक के बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। प्रत्येक तीसरे अंक के बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसा कि और हम बात करें एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे मैं यहाँ पे दिया 9 7 8 4, 8 9 7 8 9 5 4, है ना, इतना दिया। और इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार अल्प विराम का प्रयोग करना है, तो क्या करेंगे, प्रत्येक तीसरे अंक के बाद यानी 3 फिर 3, है ना, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से 3 हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक तीसरे अंक के बाद इसका अल्प विराम का प्रयोग होता है। और अगर हम बात करेंगे उदाहरण की अगर बात करें, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसमें तो अल्प विराम लगाना पड़े, तो यहाँ पे 1 अल्प विराम, 2 अल्प विराम, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ से हम 2 अंकों हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तीसरा अल्प विराम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए तीसरा अल्प विराम लगने के लिए अगला संख्या नहीं। और यदि हम अगर बात करें, यहाँ पर हम एक और संख्या लगा दें 9 7 8, तो यहाँ पर अल्प विराम नहीं लगाइएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगला संख्या नहीं है, इसीलिए 9 7 8 9 6 7 8 5 4 ये जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार अल्प विराम का प्रयोग होता है। यहाँ तक सारा चीज़ क्लियर है, अच्छा ठीक है। और यदि अगर इसमें अगर बात करें, तो इसको यदि हिंदी में लिखना पड़े, तो आप लोग यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए काय दाएं सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, है ना, इस प्रकार से दिया है ना, 9 करोड़ 78 लाख, है ना, सॉरी, काय दाएं सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, जैसा कि 97 करोड़, है ना, 97 करोड़ 89 लाख 67,854 करोड़, है ना, 97 लाख 89,000 सॉरी काय दाएं सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 97 करोड़ 89 लाख 67,854 हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि अब जो है इसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग लंबाई और चौड़ाई को मापने का तरीका को हम लोग समझते हैं, ठीक। अब आइए सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लिख लेते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो क्या है, जैसे मैं यहाँ पे लिखी कि 100 बराबर जो होता है वो कितने के बराबर होता है,
100 जो बराबर होता है वो कितने के बराबर, तो 10 दहाई के बराबर होता है। ठीक है, कितने के बराबर, तो 10 दहाई के बराबर होता है। अगर 1000 की बात करें, ठीक है, 1000 की बात करें तो वो कितने के बराबर होता है, तो 10 100 के बराबर होता है। कितने, तो 10 100 के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद और नेक्स्ट बात करें तो 1 लाख जो होता है वो कितने के बराबर होता है, तो 1 लाख जो होता है वो होता है क्या कहते हैं 100,000 के बराबर होता है। 100,000 के बराबर होता है। इसके बाद 1 मिलियन जो होता है, 1 मिलियन जो व्यूज जो जाता है किसी के वीडियो पर, है ना, 1 मिलियन, सॉरी 1 मिलियन, 1 मिलियन बराबर जो होता है वो कितना होता है, तो 10 लाख। अगर मान लीजिए किसी के वीडियो पर अगर 1 मिलियन व्यू चल जाता है तो कितना लाख के बराबर चलता है, यानी कि 10 लाख के बराबर, है ना, 10 लाख। 1 मिलियन कितना जो होता है, तो 10 लाख रहता है। इसके बाद अगर 1 करोड़ जो जाता है, 1 करोड़, तो 1 करोड़ कितना होता है, तो 100 लाख के बराबर होता है। कितना लाख, वो 100 लाख के बराबर होता है। इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग समझते हैं कि लंबाई को मापने का जो है इकाई क्या क्या चीज होता है ना। ये हमारा जो है लास्ट टॉपिक है ना, लंबाई को मापने की इकाई, लंबाई मापने की इकाई, लंबाई मापने की इकाई या लंबाई मापने का जो इकाइयाँ होता है, सबसे पहले जो लंबाई मापा जाता है तो किसमें, तो किलोमीटर में। क्या चीज़ में, तो किलोमीटर सबसे पहले, यानी सबसे पहले क्या चीज़ में, तो किलोमीटर। किलोमीटर के बाद किसमें मापा जाता है, तो किलोमीटर के बाद हेक्टोमीटर में। क्या चीज़ में, तो हेक्टोमीटर। किलोमीटर के बाद हेक्टोमीटर में, हेक्टोमीटर के बाद जो होता है वो होता है डेकामीटर। ठीक है, और डेकामीटर के बाद जो होता है वो क्या होता है, मीटर। यानी डेकामीटर के बाद मीटर होता है, जो कि मीटर मतलब मीटर जो है ना, वो जो है मीटर जो है डेकामीटर से कम होता है। ठीक है, और डेकामीटर के बाद होता है क्या चीज, तो डेसीमीटर। क्या होता है, डेसीमीटर। डेसीमीटर, और डेसीमीटर के बाद होता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के बाद जो हमारा होता है वो क्या होता है, वो होता है मिलीमीटर, है ना, मिलीमीटर, है ना। कुछ चीज़ों को मापने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है ना। इसमें जो है सबसे बड़ी क्या है, तो सबसे बड़ी जो है यही है किलोमीटर, है ना। सबसे बड़ी कौन है, तो किलोमीटर। इन इकाइयों में जो है सबसे बड़ा कौन है, तो किलोमीटर जो है वो है क्या चीज़, तो सबसे बड़ी है। क्या है, सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी किलोमीटर है ना, जिसको हम केएम से पुकारते हैं। ठीक है, किलोमीटर के नाम से। ठीक, अब आइए और सबसे छोटी अगर बात करें, सबसे छोटी कौन है, तो ये है मिलीमीटर। ये क्या है, तो सबसे छोटी इकाइयों में से यही है, सबसे छोटी। ठीक है, सबसे छोटी इकाइयाँ कौन है, तो ये मिलीमीटर, और सबसे बड़ी इकाइयाँ कौन है, तो किलोमीटर है ना। ठीक, अब आइए समझते हैं कि यहाँ पर किलोमीटर का जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है। देखिए, किलोमीटर का जो प्रयोग होता है वो क्या होता है कि जब किसी वस्तु मतलब कि जब किसी को दूरी तय करना होता है तो वहाँ पर जो है किसका प्रयोग होता है, तो किलोमीटर का प्रयोग होता है। जब किसी, जैसे मैं यहाँ से जाना है, हमको जाना है कि जब दिल्ली जाना है, ठीक है, मतलब ये बिहार से दिल्ली जाना है, तो हम किस चीज़ में मापेंगे, तो किलोमीटर में मापेंगे। ठीक है, यानी कि जब किसी भी, है ना, जब दूरी तय करना होता है ना, जब दूरी तय करना होता है तो किसका प्रयोग करते हैं, तो किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब किसी का दूरी मापना होता है तो क्या करते हैं, किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। वही चीज़ अगर बात करें किसी व्यक्ति को ऊंचाई मापना होता है तो क्या चीज़ में मापते हैं, उसका ऊंचाई जो है मीटर में मापते हैं। क्या चीज़ में, मीटर में मापते हैं। जब किसी व्यक्ति को जब ऊंचाई मापना होता है, व्यक्ति की ऊंचाई
व्यक्ति की ऊंचाई जो मापा जाता है वह किस में, तो मीटर में मापा जाता है ना, मीटर में, ठीक है। और वही चीज़ अगर बात करें, जब किसी मान लेते हैं कोई चीज़ों का जिसमें कपड़ा का प्रयोग होता है ना, तो कपड़ा सबका जो प्रयोग होता है उस कपड़ा को जो मापा जाता है क्या चीज़ में, तो लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में मापा जाता है किसको, जिसमें कोई कपड़ा ऊपर जैसे में जाते हैं आपको जो है कपड़ा ऊपर 100 फुट का जो है जिनमें खरीदने, तो वहाँ पर जो कपड़ा को जो मापा जाता है वो किसमें, तो सबसे पहले लंबाई को है ना, सॉरी क्या चीज़, उसको सेंटीमीटर में, उसको सेंटीमीटर में। जब कोई वस्तु को मापना होता है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, लंबाई में और चौड़ाई में, ठीक है। कोई वस्तु का जब मापना होता है ना, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर जैसे में क्या है, तो ये बोर्ड है, ठीक है। इस बोर्ड को मापना पड़ेगा तो लंबाई चौड़ाई, ठीक है ना। वही चीज़ अगर बात करें यहाँ पर ये गमछा है, ठीक है। इस गमछा को यदि मापना पड़े इसको हम क्या चीज़ में मापेंगे, तो सेंटीमीटर में हम लोग मापेंगे, है ना। जैसा कि यहाँ पे जो होता है 1 किलोमीटर, जैसे कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है ना, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर जो होता है, 1 किलोमीटर जो होता है कितना के बराबर होता है, 1 किलोमीटर जो है 1000 मीटर के बराबर होता है, कितना, 1 किलोमीटर, 1000 मीटर के बराबर 1 किलोमीटर होता है। जैसे कि आप लोग सुने होइएगा एक कोस जो होता है वो 3 किलोमीटर को कहता है, कितना, एक कोस जो होता है वो कितना का होता है, तो 3 किलोमीटर का होता है एक कोस, है ना। 3 किलोमीटर का एक कोस, जो कि पुराने ज़माने के जो लोग जो कहते थे हम 5 कोस से आए हैं, हम 6 कोस से आए हैं, इसका मतलब यही होता है कि एक कोस में कितना किलोमीटर होता है, 3 किलोमीटर होता है ना। अब आइए हम लोग समझते हैं, यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो दिया है नेक्स्ट, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है कि 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ इकाइयों के संबंध में जो मेन विचार हम बात करेंगे, है ना, कि अगर 1 किलोमीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर होता है ना, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर बराबर जो होता है वो कितना, तो 10 हेक्टोमीटर बराबर होता है, कितना, 10 हेक्टो, है ना, 10 हेक्टोमीटर बराबर, ठीक है। मतलब 1 किलोमीटर बराबर कितना, 10 हेक्टोमीटर, ठीक है, हेक्टोमीटर, ठीक है, ना 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, तो 10 हेक्टोमीटर होता है ना। और 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना होता है, 1 हेक्टोमीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर बराबर जो होता है वो कितना डेकामीटर, तो 10 डेकामीटर के बराबर होता है 1 हेक्टोमीटर बराबर, ठीक है। यहाँ पर 10 डेकामीटर है ना, 10 डेकामीटर के बराबर 1 हेक्टोमीटर जो होता है वो 10 डेकामीटर के बराबर होता है। और वही से अगर 1 डेकामीटर की बात की जाए, 1 डेकामीटर जो होता है कितना के बराबर, तो 10 मीटर के बराबर होता है, कितना, तो 10 मीटर के बराबर होता है। 1 हेक्टोमीटर 10 डेकामीटर के बराबर होता है, एक डेकामीटर जो है 10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। और 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर कितना के बराबर होता है, 1 मीटर जो होता है वो कितना के बराबर होता है, तो 1 मीटर जो होता है वो जो होता है वो 10 डेसीमीटर के बराबर होता है, 10 डेसीमीटर के बराबर होता है ना। मतलब कहने का यानी ऊपर की ओर मतलब बढ़ते हुए से नीचे हुए प्रतीक आते हुए प्रत्येक के बाद जो है 10 से गुना करते जाइए। जैसे में यहाँ पे देखिए 1 किलोमीटर के बाद जैसे जैसे हम लोग बड़े उस क्या करते चले आ रहे हैं, तो 10 से गुना करते हुए आ रहे हैं ना। और 10 डेसीमीटर बराबर है ना। अच्छा, अब बात आता है कि 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है, सॉरी 1 डेसीमीटर बराबर जो होता है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। कितना सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और 10 सेंटीमीटर के बराबर, इसके बाद 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाता है, तो 10 मिलीलीटर के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीलीटर है ना, 10 मिलीलीटर के बराबर होता है, 10 मिलीलीटर के बराबर होता है। मतलब कि जब बड़ी इकाई से अगर छोटी इकाई की ओर आते हुए प्रतीत हो तब कितना से गुना
तो 10 से गुना करते हुए आ जाना है ना। और वही चीज़ इसके विपरीत, अगर छोटी इकाई से ऊपर की ओर जाना है बड़ी इकाई पे, तो प्रत्येक मतलब इस इकाई के बाद जो है 10 से भाग दिया जाता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर यदि हम अगर बात करें 1 डेकामीटर को जो है, 1 डेकामीटर को, ठीक है, यहाँ पे 1 किलोमीटर लेते हैं। 1 किलोमीटर को यदि हेक्टोमीटर में बदला जाए तो कितना होता है? तो हेक्टोमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1 किलोमीटर और 10 हेक्टोमीटर। और इसी चीज़ को अगर आगे बढ़ते हुए अगर मान लिया जाए कि अगर कहा जाए कि 1 किलोमीटर को जो है, 1 किलोमीटर को जो है कितना में बदले, तो सेंटीमीटर में बदले। कितना में? तो सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदले, ठीक है, 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदले। तो सेंटीमीटर बदलने के लिए यहाँ पे देखिए क्या वो स्टेप है, तो 1 2 3 4 यानी 5, पाँचवां स्थान पर क्या करेंगे इसको, यानी 5 पर जो है 10 से हम क्या कर देंगे, तो गुना कर देंगे। इसके बाद क्या चीज़ें परिवर्तन हो जाएगा, तो सेंटीमीटर में। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 10 हेक्टोमीटर। और 10 हेक्टोमीटर में कितना से गुना करेंगे, 1 डेकामीटर यानी 10 से गुना, इसके बाद मीटर में कर देंगे, है ना। और मीटर के बाद डेसीमीटर में बदलेंगे, है ना। और डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर में बदलेंगे, तब जाके हमारा क्या हो जाएगा, तो ये सेंटीमीटर में बदल के जो भी आएगा 1 किलोमीटर वो सेंटीमीटर में, ये हमारा आंसर आएगा, है ना। और वही चीज़ अगर कहा जाए कि सेंटीमीटर को यदि हमको बदलना पड़े, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें यहाँ पर कि 1 हेक्टोमीटर है ना, 1 हेक्टोमीटर को किलोमीटर में बदले, तो क्या करेंगे, मतलब इसका जो है, इसका जो जितना भी महत्वपूर्ण सवाल होगा, सारा सवाल को हम लोग अगले वीडियो में इसको हम देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं इस पर नेक्स्ट।